हेलो दोस्तों, आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर बहुत ही क्रिटिकल एक फॉल्ट आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये जो चाइना किट है इसका अंदर तो दोस्तों इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, तब भी दोस्तों ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं सप्लाई देके आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज सब कुछ आपको दिखाऊँगा और उसका बाद कैसे इसको रिपेयर किया जाता है आपको दिखाऊँगा। तो फर्स्ट इसका कुछ मेन वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट देखिए ईएसटी सप्लाई वोल्ट, ईएसटी सप्लाई वोल्ट देखिए 111 वोल्ट ये प्रॉपर है। ईएसटी से जो अलग अलग वोल्टेज निकलता है ये देखिए 111 वोल्ट ये परफेक्ट है। इसका बाद दोस्तों ये वर्टिकल जो सप्लाई यहाँ पर वोल्टेज 26 वोल्ट ये भी परफेक्ट है। और उसके बाद रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई जो रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है यहाँ पर 11 वोल्ट ये भी परफेक्ट है। उसके बाद साउंड आईसी पर जो सप्लाई जाता है ये दोस्तों 12.5 वोल्ट। तो दोस्तों लगभग इसका वोल्टेज सभी ओके है। उसके बाद ईएसटी ऑन होने के लिए जो वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा कि ईएसटी ऑन है कि नहीं है। ये लास्ट नंबर पिन से ये जो 180 वोल्ट का लाइन है यहाँ पर वोल्टेज 110, इसका मतलब ईएसटी ऑन नहीं है। और उसका बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है इसका अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर का पिन का अंदर वोल्टेज 111 वोल्ट। ये ट्रांजिस्टर पिन पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, देखिए ट्रांजिस्टर पिन पर वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद दोस्तों ड्राइवर पर वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, ये 26 वोल्ट। तो दोस्तों जब ईएसटी ऑन हो जाएगा ये कॉइल काम करेगा तो वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है। ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों देखिए बराबर है 26 वोल्ट सप्लाई वोल्ट। तो दोस्तों उसका बाद देखना पड़ेगा कि ये स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है। ये जो 64 नंबर पिन है आईसी का यहाँ पर वोल्टेज 2.9 वोल्ट है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। स्टैंड बाई से जब ऑन हो जाएगा ये वोल्टेज 0 हो जाएगा। जब दोस्तों ये वोल्ट 0 हो जाएगा स्टैंड बाई ऑन करने का बाद, तो यहाँ पर जो जैक कनेक्टिंग पॉइंट देखा जाता है, अब देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है। और दोस्तों ये तो नेगेटिव है, ठीक है, अब देख सकते हो। और दोस्तों आईसी का 36 नंबर पिन यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए स्टैंड बाई से ऑन होने का बाद, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और आईसी का 17 नंबर पिन पर, तो दोस्तों ये जो 17 नंबर पिन, ये 17 नंबर पिन पर 8 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है। तो स्टैंड बाई से ऑन करके देखना पड़ेगा। स्टैंड बाई ऑन करने के लिए दोस्तों रिमोट से मैं ट्राई करके देखा है, इसका जैक कनेक्टिंग पॉइंट ये ओपन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो की का पॉइंट है, ये जो की का पॉइंट मैं ट्विजर से शॉर्ट करके, ठीक है, ट्विजर से शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद आपको 64 नंबर पिन पर देखना पड़ेगा ये वोल्टेज 0 है कि नहीं है। दोस्तों अभी तक ये वोल्टेज 0 नहीं है, 2.9 वोल्ट है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। और यहाँ पर 8 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर 8 वोल्ट भी नहीं है। और ईएसटी भी नहीं बन रहा है, ये 180 वोल्ट का जो लाइन है यहाँ पर ईएसटी सप्लाई जैसा सेम है। तो दोस्तों चाइना किट के अंदर ये पॉइंट को ट्विजर से ऑन करने के बाद ऑन नहीं होता है। तो आपको उंगली के अंदर थोड़ा सा पानी लेके, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी लेके यहाँ पर टच करके देख रहा हूँ। देखने के बाद आपको देखना पड़ेगा आईसी का 64 नंबर पिन पर ये वोल्ट 0 हो रहा है कि नहीं, तब भी दोस्तों ये पिन पर 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आईसी से जो स्टैंड बाई पिन ये वर्किंग अभी नहीं कर रहा है, इसीलिए दोस्तों इसका अंदर
जो ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, यहाँ से वोल्टेज नहीं आउटपुट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो रेगुलेटर ये 5 वोल्ट भी हो सकता है, 8 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट भी हो सकता है, 8 वोल्ट भी हो सकती है, ऐसे कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। बट दोस्तों ये दो ट्रांजिस्टर का अंदर जो कलेक्टर पिन का अंदर जो सप्लाई आना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाई भी प्रेजेंट है कि नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पिन, ये कलेक्टर पिन, इसका अंदर 10 वोल्ट प्रेजेंट है और यह से एक रेजिस्टेंस इधर है और यह से इधर है। तो मतलब इसका जो मिडिल पिन, ये कलेक्टर पिन है, इसका अंदर भी 10 वोल्ट प्रेजेंट है। तब भी दोस्तों ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल का अंदर, तो दोस्तों अभी तो स्टैंड बाई ऑन नहीं है, तो इसीलिए क्रिस्टल का अंदर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। इसका अंदर वोल्टेज 2.2 है एक पिन का अंदर, और इसका ऊपर पिन पर कितना वोल्ट है, तो दोस्तों इसका ऊपर पिन पर वोल्टेज दोस्तों 2.1 वोल्ट है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल पिन पर भी वोल्टेज प्रेजेंट है, तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको एक बार पहले ही देखना चाहिए कि मेमोरी आईसी का जो 8 नंबर पिन, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वोल्टेज यही आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा SCL, दोस्तों SCL और SDA, ये दोनों पिन वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। ये 5 वोल्ट है ये पिन पर, और ये पिन पर भी 5 वोल्ट है, मतलब SCL SDA वोल्टेज भी ओके है। और ये 8 नंबर पिन पर जो सप्लाई आता है दोस्तों, ये प्रोसेसर आईसी का ये पिन का साथ एक साथ कनेक्टेड है, तो इसका अंदर भी सप्लाई वोल्ट प्रेजेंट है। तो मतलब आईसी का अंदर वोल्टेज सब कुछ ओके है, तब भी ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करूँगा, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेटर सेक्शन ये ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ तरीका है, मैं आपको एक अलग सा तरीका दिखाऊंगा। क्योंकि ये स्टैंड बाई पिन वोल्टेज 0 नहीं हो रहा है, तो ये पिन वोल्टेज को मैं 0 करूंगा। 0 करके एक बार देखूंगा कि यहाँ से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होता है कि नहीं। यहाँ से जब 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, मेनली 8 वोल्ट जब आउटपुट होगा, ये प्रोसेसर आईसी का 7 नंबर पिन पर और यहाँ पर आएगा, तो ये आईसी से एच आउट सिग्नल निकलेगा। एच आउट सिग्नल ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर आएगा। ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग होगा, ये कॉइल से फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगा, जो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का अंदर आएगा। तो ये ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग होगा, ये EST ऑन हो जाएगा। EST जब ऑन हो जाएगा, EST का 10 नंबर पिन से जो डायोड रहता है, इसका अंदर वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो आपको दिखाऊंगा आप कैसे ये जो पॉइंट को 0 किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है ये रेगुलेटर सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो आप वेट कीजिए, मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करूँगा। वायर कनेक्ट करके मैं नेगेटिव के साथ एक बार टच करके देखूँगा। चलिए मैं वायर कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो 64 नंबर पिन है, इसका अंदर मैं ये वायर को कनेक्ट किया, अलग से एक वायर। तो मैं आपको दिखाऊंगा अलग सा तरीका। दोस्तों इसी तरह तरीका यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो है। तो एक्चुअली दोस्तों देखिए, ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा, स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा, स्टैंड बाई पिन वोल्टेज। तो दोस्तों इसी तरह देखा जाता है कि दोस्तों क्रिस्टल प्रॉब्लम से भी हो सकता है, और दोस्तों ये मेमोरी आईसी प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ये प्रोसेसर आईसी खुद प्रॉब्लम से भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो वायर मैं कनेक्ट किया, ये अलग से एक वायर है। ठीक है, ये वायर को मैं कुछ भी वायर का साथ कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, और ये जो 180 वोल्ट लाइन जो बेस बोर्ड का अंदर जाता है, ये 1010 EST का 10 नंबर पिन से बीच में एक डायोड रहता है यहाँ से। ठीक है, इसका अंदर मैं एक वायर कनेक्शन किया और मीटर का रेड कॉर्ड यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो अभी चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाना चाहता हूँ कि मैं सप्लाई दे दिया। यहाँ पर वोल्टेज देखिए 111, तो EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, और पहले तो सब कुछ वोल्ट आपको दिखाया। अभी मैं जो दिखाऊंगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो वायर का, ठीक है, ये जो वायर का पॉइंट है, इसको मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके देखूंगा, मतलब टच करके देखूंगा, और मीटर पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ये जो नेगेटिव है यहाँ पर कनेक्ट करूंगा,
और अब मीटर पर ध्यान दीजिए 180 बन रहा है कि नहीं। ये दोस्तों देखिए, नेगेटिव पर टच करने के बाद ये देखिए 178 ये वोल्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये नेगेटिव के साथ टच करने के बाद इसका मतलब ये जो रेगुलेटर सेक्शन काम कर रहा है, इसी से 5 वोल्ट 8 वोल्ट निकल रहा है। जब EST ऑन हो जाता है तो यहाँ से दोस्तों 180 वोल्ट निकल रहा है। तो आपको दोबारा मैं टच करके दिखाता हूँ। देखिए ये दोस्तों नेगेटिव है, ये मेमोरी का ये साइड 1 2 3 4 पिन ये नेगेटिव है। ठीक है, देखिए दोबारा मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों टच करके दिखाया, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह देखने का बाद ये जो EST है, EST का अंदर से एक हल्का सा फायरिंग निकल रहा है। ठीक है, हल्का सा फायरिंग निकल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसी तरह आप नेगेटिव करके ये IC से स्टैंड बाई वोल्टेज को ऑफ करके ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जो निकलता है ये आप निकल सकते हो, IC ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों ये IC प्रॉपर तरीक़े से काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों जब इसी तरह ऑन करेगा कुछ भी कंडीशन बना के, तो ये IC से जो RGB सिग्नल वो नहीं निकलेगा। पिक्चर का अंदर जो स्क्रीन आएगा वो वाइट आएगा, हो सकता है अलग कुछ और प्रॉब्लम दिखा जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको ऑन किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कौन पोजीशन से हो रहा है। और तो ये जो क्रिस्टल है, तो दोस्तों पहले ही मैं ये क्रिस्टल को एक बार चेंज करके देखा, पुराना PCBC क्रिस्टल को ओपन करके। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेम नंबर क्रिस्टल होना चाहिए। मैं सेम नंबर क्रिस्टल लगाया तब भी ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं ये जो मेमोरी IC यहाँ पर था, मैं मेमोरी IC चेंज करके एक न्यू मेमोरी IC लगाया। यहाँ पर जो मेमोरी IC मैं लगाया 24C16 वाला ये मेमोरी IC लगाया। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत टेक्नीशियन का कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर दोस्तों 24C8 वाला मेमोरी IC था। ठीक है, तो दोस्तों ये 8 वाला मेमोरी IC का पोजीशन पर आप 16 वाला लगा सकते हो, 32 वाला लगा सकते हो, 32 वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, बट ये 8 पोजीशन पर आप 4 वाला IC लगाने के बाद वो हर टाइम नहीं होता है। तो चलिए ये IC लगाया और इसका अंदर जो ओरिजिनल जो प्रोसेसर IC है, ठीक है, ये जो प्रोसेसर IC आपको एक बार इसका नंबर दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोसेसर IC नंबर के ऊपर भी बहुत टेक्नीशियन का कन्फ्यूज़न आता है कि सेम नंबर प्रोसेसर IC लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये PCB काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर 8895 ये IC है। ठीक है, देखिए 8895 ये IC है। तो यहाँ पर तो दोस्तों मैं अलग से एक IC लगाऊंगा, मेरे पास सेम नंबर IC नहीं है, बट दोस्तों एक न्यू IC है। ठीक है, तो उसका पहले आपका एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। इसका कंडीशन जिस तरह था इसी तरह ही है। देखिए रेड इंडिकेटर जल रहा है, और रेड इंडिकेटर जल रहा है तो इसका जो 64 नंबर पिन, इसका जो लास्ट पिन है, यहाँ पर दोस्तों स्टैंड बाई से ये अभी ऑन नहीं है। तो मीटर का अंदर वोल्टेज आपको दोबारा कंफर्म करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए 2.7 वोल्ट। ठीक है, ये पिन पर 2 वोल्ट से 3 वोल्ट का अंदर रहता है, ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं रिमोट दबा के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं रिमोट दबाया, रिमोट दबाने के बाद तो दोस्तों मेरा ये सब का अंदर देखिए कोना वाला एक रिमोट सेंसर है, तो रिमोट दबाने के बाद वहाँ पर रेड दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको दोबारा रिमोट दबा के दिखाया और उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि IC का 64 नंबर पिन पर वोल्टेज ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए तब भी ये वोल्टेज ज़ीरो नहीं हो रहा है, 2.7 वोल्ट है। तो दोस्तों पहले आपको दिखाया, चलिए दोबारा मैं करके देखता हूँ, क्योंकि आपको कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। पर दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब और क्या है, इसका लास्ट जो कंडीशन जो प्रॉब्लम ये प्रोसेसर IC से आ सकता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रोसेसर IC लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रोसेसर IC लगाने के बाद जब सेट ऑन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये प्रोसेसर IC को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद चलिए मैं ये साइड रखता हूँ, और मेरा पास एक न्यू प्रोसेसर IC है। ये प्रोसेसर IC नंबर थोड़ा अलग है, बट दोस्तों ये चाइना PCB का अंदर यूज़ होता है। ठीक है, ये दोस्तों 8895 नहीं है,
और दोस्तों ये 88 का अलग सा लास्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसी मैं लगाया, ठीक है। ये ऐसी लगाने का बाद चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दोस्तों देखिए इसका 64 नंबर पिन पर अभी जो स्टैंड बाई पिन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मीटर पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 2.9 वोल्ट अभी यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। दोबारा ये रिमोट लेके मैं पुश करके आपको दिखाता हूँ कि रिमोट बटन दबाने का बाद ये जो पिन वोल्टेज अभी 0 हो रहा है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। देखिए वोल्ट तब भी 0 नहीं हो रहा है, 2.9 वोल्ट। तो दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा बहुत बड़ा बड़ा टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ, तो कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा है और तो अलग कुछ रीज़न नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों देखिए, फिर भी आपको दोबारा कंफर्म करके दिखाता हूँ। आपका सामने मैं रिमोट दबाया, उसके बाद देखिए ये वोल्ट 0 नहीं हो रहा है। तो दोस्तों लास्ट में सोचा, मैं बहुत ढूंढ के देखा, मेरा पास और कुछ प्रोसेसर ऐसी है, बट 8895 नहीं है, ये सब अलग अलग नंबर का ऐसी है। ये आप देख सकते हो तीनों ऐसी है। ये तीनों ऐसी मैं आपको एक ऐसी और एक ऐसी लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो IC है, ये IC का नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, 8873 वाला ये IC है, ठीक है। और यहाँ पर ये पुराना वाला IC आप देख सकते हो, 8893 का IC है, ठीक है। तो ये IC से ऑन नहीं हो रहा है, तो दूसरा मैं एक IC अलग सा आपका सामने में लगाऊंगा। वीडियो में कुछ भी काट नहीं दूंगा, आपको जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ यही आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए वीडियो तो दोस्तों लॉन्ग हो सकता है, बट आपका प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये IC मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा IC का एक नंबर पिन किधर है, वो आपको सही से देखना पड़ेगा, देख के लगाना पड़ेगा। आप ये IC उल्टा लगाएगा तो ये जो स्टैंड बाई पिन वोल्टेज 2.7 और 9 वोल्ट का आसपास देखा है, वो वोल्टेज 1 पॉइंट का आसपास हो जाता है। तो ठीक है, मैं IC लगाया। ये जो IC लगाने का बाद आपको एक बार पिन वोल्टेज दिखाऊंगा कि 64 नंबर पिन वोल्ट कितना है। तो दोस्तों ये जो 64 नंबर जो पिन है, यहाँ पर वोल्टेज 0 होना चाहिए। 0 नहीं होगा तो आपको रिमोट से एक बार रेड बटन ऑन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए अभी ये वोल्टेज दोस्तों 0 हो गया, देखिए 0 पॉइंट ये वोल्टेज हो गया और टीवी भी चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हो टीवी भी चालू हो गया। तो दोस्तों चलिए मैं स्टैंड बाई ऑफ कर देता हूँ। स्टैंड बाई ऑफ करने के बाद को दोबारा ये पिन वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ कि जब स्टैंड बाई मोड पर रहेगा तो ये 64 पिन जो रहता है इसका अंदर वोल्टेज देखिए 2.9 वोल्ट फिर भी आ गया, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो IC मैं लगाया एक्चुअली वो न्यू IC फॉल्ट था। न्यू IC फॉल्ट के बजाय दोस्तों सेट ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। फाइनली ये सेट ऑन हो गया। इसका स्टैंड बाई से दोबारा मैं ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए अब देखिए। तो इसका मतलब जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनने लगता है, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि इस रेगुलेटर सेक्शन को कैसे चेक किया जाता है जब IC ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो भी बिल्कुल ओके चल रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।